हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेज पे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंजक्शन, द डेफिनेशन ऑफ कंजक्शन एंड काइंड्स ऑफ कंजक्शन, और विद एग्जांपल्स क्लियर करेंगे। उससे वीडियो शुरू करने से पहले साथियों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और एक नया कार्य यूट्यूब पे हमने शुरू किया है साथियों, डीएस क्लासेज। इस पे आपको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और एकेडमिक कक्षाओं की पढ़ाई के लिए एक साथ कंटेंट उपलब्ध कराया जाएगा, तो इसलिए ये चैनल आपके लिए और इम्पोर्टेंट हो जाता है, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले देखते हैं, आई लाइक ब्रेड एंड बटर, राम एंड मोहन आर प्लेइंग, वी नो दैट शी इज इंटेलिजेंट, मोहन इज गुड बट हिज ब्रदर इज बैड। तो ये जो एग्जाम्पल्स हमने अभी पढ़े हैं, इसमें जो रेड कलर से वर्ड लिखे हुए हैं वो सारे क्या हैं? वो सारे वाक्यों में कनेक्टर यानी जोड़ने का कार्य करते हैं, इसलिए वो कंजक्शन वर्ड कहलाते हैं, संयोजक जिन्हें कि हम कहते हैं। अब कंजक्शन क्या होता है? यानी दो वाक्यों, दो शब्दों, दो वाक्यांशों और दो उपवाक्यों को जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही हम कनेक्टर वर्ड्स या कंजक्शन कहते हैं। आप कंजक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। अ कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस एंड सेंटेंसेस टुगेदर। अर्थात संयोजक अब एक ऐसा शब्द होता है जो शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों और वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ता है। अब एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे ही एंड हिज वाइफ स्माइल्ड। अब इसमें ही और हिज को कनेक्ट कर रहा है कौन? हिज वाइफ को कौन कनेक्ट कर रहा है? एंड वर्ड कनेक्ट कर रहा है, तो एंड यहाँ पे कंजक्शन है। दूसरा देखते हैं, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें दो सेंटेंसेस हैं, एक तो द पेशेंट हैड डाइड और दूसरा है द डॉक्टर केम से। तो इन दोनों को जोड़ने वाला शब्द है बिफोर, तो इसलिए बिफोर क्या हुआ? कंजक्शन हुआ। हम जानते हैं कि कहीं भी यदि जोड़ने का कार्य हो रहा है तो वो जो जोड़ने वाले शब्द होंगे उन्हें हम कनेक्टर वर्ड्स या कंजक्शंस कहते हैं। अब आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ कंजक्शन। तो कंजक्शन मेनली दो प्रकार के होते हैं, मुख्यतः दो ही प्रकार के होते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। आप देखते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होता है? जो कंजक्शन समान पद वाले अर्थात दो स्वतंत्र क्लॉजेज, फ्रेजेज एंड वर्ड्स को जोड़ते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। ये डेफिनेशन आपको कोई नहीं बताएगा, ये हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। क्या? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो कंजक्शन समान पद वाले अर्थात दो स्वतंत्र क्लॉजेज, फ्रेजेज एंड वर्ड्स को जोड़ते हैं उन्हें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहते हैं। अब इसकी अंग्रेजी में भी परिभाषा देख लेते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जॉइन वर्ड्स, फ्रेजेज और क्लॉजेज ऑफ इक्वल रैंक। वही बात, समान पदों को जोड़ने वाले शब्द जो है, जैसे ही इज पुअर बट ऑनेस्ट। तो बट क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि दो समान पदों को जोड़ता है। दूसरा एग्जांपल है, सी राइट्स रैपिडली एंड ब्यूटीफुली। तो यहाँ पे क्या हो? एंड जो है रैपिडली और ब्यूटीफुली को जोड़ता है, जो समान पद एक दूसरे के हैं। अब टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन देख लेते हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन चार प्रकार के होते हैं, कुमुलेटिव कंजक्शन, अल्टरनेटिव कंजक्शंस, एडवर्जेटिव कंजक्शंस और इलेक्टिव कंजक्शंस। तो अब इनके बारे में भी जानते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कुमुलेटिव कंजक्शन। ऐसे कंजक्शंस जो दो स्टेटमेंट्स या फैक्ट्स को सीधे सीधे जोड़ देते हैं उन्हें कुमुलेटिव कंजक्शन कहते हैं। इनके कुमुलेटिव में कंजक्शंस के जो उदाहरण वो हैं एंड, आल्सो, टू, नाउ, नॉट लेस देन, एज वेल एज, नॉट ओनली डैश डैश बट आल्सो, बोथ डैश डैश एंड ईटीसी। ये सारे कुमुलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं। अब इनको थोड़ा और क्लियर करते हैं। यू आर रिच एंड आई एम पुअर। तो इसमें अंडरलाइन वर्ड जो एंड है वो कुमुलेटिव कंजक्शन का उदाहरण है, जो सीधे यू आर रिच आई एम पुअर को सीधे जोड़ देता है। दूसरा देखते हैं, ही एज वेल एज हिज ब्रदर इज गिल्टी। तो इसमें ही और उसके भाई को सीधे सीधे एज वेल एज के द्वारा जोड़ दिया गया है, तो इसलिए ये कुमुलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत आ जाता है। अब आगे देखते हैं अल्टरनेटिव कंजक्शन। ऐसे कंजक्शंस के द्वारा दो कथनों के बीच कोई एक अल्टरनेटिव या चॉइस ऑफर किया जाता है। यानी ये जो कंजक्शंस होते हैं इनके थ्रू आपको दो में से एक का चुनाव करने के लिए
कहा जाता है। और इसमें इधर डैश डैश आर, नाइदर डैश डैश नॉर, और अदरवाइज, इल्स, इटीसी, ये सारे जो कंजक्शंस हैं अल्टरनेटिव कंजक्शंस के एग्जांपल्स हैं। अब इसको सेंटेंस में यूज के थ्रू और क्लियर करते हैं। इधर यू आर योर ब्रदर इज गिल्टी, तो इसमें इधर यानी या तो तुम या तुम्हारा भाई, तो एक में से चुनना है, या तो खुद को चुनो या अपने भाई को। तो यहाँ पे चॉइस बता रहा है इधर और आर, तो ये अल्टरनेटिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है। दूसरा, वर्क हार्ड अदरवाइज यू विल फेल, इसमें क्या है, कठिन परिश्रम करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, यानी विकल्प करना है, चुनना है, या तो परिश्रम करना है पास होने के लिए, नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। क्लियर हो गया। अब आगे देखते हैं एडवर्जेटिव कंजक्शन। ऐसे कंजक्शन दो कथनों में से एक दूसरे का विरोध, अपोजिशन या कॉन्ट्रास्ट व्यक्त करते हैं। क्या करते हैं, विरोध। तो इनको व्यक्त करने के लिए जिन कंजक्शन का यूज किया जाता है उसे हम एडवर्जेटिव कंजक्शंस कहते हैं, जैसे बट, स्टिल, एट, विल, वेरिएज, ओनली, नेवरथलेस, हाउएवर, ईटीसी। एग्जांपल जरा देखते हैं। आई फेल्ट एंग्री बट आई केप्ट क्वाइट, यानी अब जिसमें देखो दो एक दूसरे का विरोध बता रहे हैं। मैं गुस्सा भी हुआ लेकिन शांत भी रहा। ही इज वेरी पुअर एट ही इज कंटेंटेड। अब यहाँ पे पुअर और कंटेंटेड का मतलब विरोधाभास प्रकट कर रहा है और एट के द्वारा कनेक्ट कर दिया गया है। अब दूसरी अगला देखते हैं इलेक्टिव कंजक्शन, यानी परिणाम यानी रिजल्ट बताने वाले कंजक्शन को इलेक्टिव कंजक्शंस कहते हैं। इनके एग्जांपल्स हैं देयरफॉर, सो, फार, देन, हैंस, कंसिक्वेंटली, ईटीसी। तो अब इनका एग्जांपल्स के थ्रू जरा क्लियर करते हैं और देखते हैं। शी डिड नॉट वर्क हार्ड सो शी फेल्ड, अब उसने कठिन परिश्रम नहीं किया इसलिए वह फेल हो गई। तो ये क्या है, एक वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में बताया जाता है, और अगर ये दोनों वाक्य एक दूसरे में जोड़ते हैं तो उनको जोड़ने वाले जिन कंजक्शन का प्रयोग किया जाता है उन्हें इलेक्टिव कंजक्शंस कहते हैं। अगला देखते हैं एग्जांपल। द डेज आर लॉन्ग फॉर इट इज जून, दिन बहुत बड़े हो रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ये जून का महीना है। कौन सा महीना है, जून का महीना है। तो इसमें फार जोड़ रहा है सीधे एक दूसरे का, यानी लंबे दिनों का परिणाम क्या है, जून का महीना, तो ये फार से जुड़ रहा है, तो ये फार क्या है, इलेक्टिव कंजक्शन का एग्जाम्पल है। अब आगे हम देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन। जो कंजक्शंस एक दूसरे के ऊपर आश्रित रहने वाले दो क्लॉजेस को जोड़ते हैं उन्हें सबऑर्डिनेट कंजक्शंस कहते हैं। इसकी परिभाषा इंग्लिश में देख लेते हैं। ये सबऑर्डिनेट कंजक्शन जॉइंस अ सबऑर्डिनेट क्लॉज टू द प्रिंसिपल क्लॉजेस। अब इनके जो मेन कंजक्शन है जो सबऑर्डिनेट कंजक्शंस के अंतर्गत आते हैं वो हैं दैट, सो दैट, इफ, अनलेस, अनटिल, इन केस, टिल, बिफोर, आफ्टर, सो लॉन्ग एज, बिकॉज, व्हाई, वेयर, व्हेल, वेदर, व्हेंस, हु, विच, एज इफ, एज सून एज, देन, एज, सिंस, ईटीसी। ये सारे जो हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के एग्जाम्पल्स हैं। आप देखते हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज हम कितने प्रकार से करते हैं। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन को पढ़ने के लिए हमने यहाँ पे कुछ ले रखा है, किसी बुक का से एक्सट्रैक्ट कर लिया है। तो सबऑर्डिनेट कंजक्शन जो होते हैं वो 9 प्रकार से, ये 8 प्रकार से यूज किए जाते हैं। पहला होता है समय के लिए यूज किया जाता है, जैसे आई वेटेड फॉर रवि अंटिल ही केम, तो अंटिल इसमें जो है सबऑर्डिनेट कंजक्शन का एग्जांपल है जो टाइम को शो कर रहा है, और उसके नीचे और सारे समय को बताने वाले कंजक्शंस दिए गए। दूसरा है कंडीशन, जैसे अनलेस ही वर्क हार्ड ही कैन नॉट गेट सक्सेस, तो ये अनलेस शर्त तो बता रहा है यानी इफ वाला, तो ये हो गया। तीसरा होता है मैनर, यानी विधि को प्रदर्शित करने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन यूज किए जाते हैं। चौथा कॉज, यानी कारण बताने के लिए। पांचवा पर्पज, यानी उद्देश्य बताने के लिए, जैसे ही वेंट टू स्कूल सो दैट ही माइट रीड देयर, वह स्कूल इसलिए गया क्योंकि वहां पढ़ सके। अगला है इफेक्ट और रिजल्ट बताने के लिए, यू आर सो बिग दैट यू कैन नॉट रन, क्या है, इफेक्ट यानी प्रभाव या परिणाम बता रहा है, तो इसके लिए भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया जा सकता है। कंपैरिजन, तुलना, ही इज स्ट्रॉन्गर देन यू, तो यहाँ पे एक दूसरे की तुलना की जा रही है, तो इसलिए देन जो यहाँ पे सबऑर्डिनेट कंजक्शन के रूप में यूज हुआ है। अगला आता है 8 नंबर पे, इसका हम कॉन्ट्रास्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। थाउ ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यद्यपि वह गरीब है फिर भी ईमानदार है, तो ये क्या है, एक दूसरे का विरोध बता रहे हैं, मतलब गरीब है
फिर भी ईमानदार है, तो एक दूसरे के विरोधाभासी शब्दों को जोड़ने के लिए या क्लॉजेज को जोड़ने के लिए जिस कंजक्शन का यूज करते हैं हम, तो वो हो जाते हैं क्या, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस का आता है, कॉन्ट्रास्ट के अंतर्गत उसका यूज किया जाता है। अब ये जो हमने 8 टाइप्स लिए हैं यूज करने के तरीके जो हैं सबऑर्डिनेट कंजक्शन के, इनमें आपको हर उसमें बहुत सारे कंजक्शन के एग्जांपल्स मिल जाएंगे, उनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। जो मैं टिक कर रहा हूँ उनको आप देख ही रहे हैं, ये देखो यहाँ पे, और ये इस प्रकार से थाउ की जगह आल्दो, इवन इफ, ये सारे कंजक्शन यूज किए जा सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि सबऑर्डिनेट कंजक्शन भी आपकी समझ में आ गया होगा। अब हमने इसमें बात करी है प्रिंसिपल क्लॉज की, तो उसको भी हम आगे जानेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमने ले लिए हैं। रिलेटिव एडवर्ब और कंजक्शन में पहचान, ये आप लोगों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए हम ये किसी अच्छी बुक से एक्सट्रैक्ट लेकर के आए हैं। जैसे हाउ, वेयर, व्हेन और व्हाई, ये 4 शब्द होते हैं जिनका प्रयोग रिलेटिव एडवर्ब और कंजक्शन दोनों प्रकार से हो सकता है। तो अब यहाँ पे समझना क्या है, कंजक्शन क्या होता है, संयोजक, मतलब जोड़ने का काम करने वाला। एज अ लाइक फेविकोल, जैसे फेविकोल जो कार्य करता है जोड़ने का, वही कंजक्शन करता है। तो कंजक्शन केवल 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, जबकि रिलेटिव एडवर्ब निम्नलिखित 2 कार्य करता है। यानी एक तो 2 उपवाक्यों को जोड़ता है, दूसरा एडवर्ब का भी कार्य करता है। तो एग्जाम्पल्स एक तरफ रिलेटिव एडवर्ब के लिए रखें, एक तरफ कंजक्शन। दिस इज द प्लेस वेयर ही लिव्स, यहाँ पे जो वेयर यूज हुआ है वो रिलेटिव एडवर्ब के रूप में प्रयोग हुआ है, क्यों वो प्लेस को इंडिकेट करता है। दूसरे में देखते हैं आई नो वेयर ही लिव्स, तो यहाँ पे 2 वाक्य हैं, आई नो और ही लिव्स, इनको जोड़ने के लिए वेयर का यूज हुआ है, तो इसलिए ये कंजक्शन के रूप में आ गया। ऐसे दूसरा देख लेते हैं, कैन यू टेल मी द टाइम व्हेन योर सन विल कम। अब यहाँ पे व्हेन जो है वो रिलेटिव एडवर्ब टाइम से जोड़ा गया है, टाइम को इंडिकेट करने के लिए, इसलिए यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब के रूप में यूज हुआ है। दूसरा, कैन यू टेल मी व्हेन योर सन विल कम, अब यहाँ पे जो है 2 सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए व्हेन का यूज किया गया है, तो यहाँ पे ये कंजक्शन हो गया। अगला देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन में पहचान, कैसे करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन भी कंजक्शन की बात 2 वाक्यों को जोड़ता है, साथ ही पहले उपवाक्यों में आए हुए नाउन एंटीसीडेंट के विषय में भी बताता है। जैसे इंसिडेंट टेंस का मतलब होता है अपने पूर्ववर्ती के बारे में भी बताता है। अब देखते हैं रिलेटिव प्रोनाउन और कंजक्शन के एग्जांपल्स के थ्रू इनके बीच के अंतर को क्लियर करते हैं। दिस इज द सेम हाउस एज आई लाइक, यहाँ पे हाउस जो है उसको इंडिकेट करने के लिए प्रयोग किया गया है एज। अब एज इसमें देखते हैं कंजक्शन, डू एज यू विश, तो इसमें जो है एज कंजक्शन की तरह यूज हुआ है, उसमें रिलेटिव प्रोनाउन। दिस इज द बुक दैट यू लॉस्ट, इसमें दैट जो है बुक से रिलेटेड है, जो बुक से रिलेटेड है उसके लिए प्रयोग किया गया है। और अगले में कंजक्शन में देखते हैं ही सेड दैट द सन इज हॉट, तो यहाँ पे 2 वाक्य ही सेड और द सन इज हॉट को कनेक्ट करने के लिए दैट का यूज किया गया है, तो इसलिए कंजक्शन के रूप में प्रयोग हुआ है। अब थोड़ा जान लेते हैं प्रीपोजिशन और कंजक्शन के रूपों में पहचान। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो अपने प्रयोग के अनुसार कंजक्शन या प्रीपोजिशन हो जाते हैं, जैसे अब समझ लेते हैं थोड़ा, ही केम बिफोर द फिक्स टाइम, तो ये बिफोर जो यहाँ पे है ये क्या है, एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। अब दूसरा इसमें देखते हैं लुक बिफोर यू लीप, इसमें बिफोर जो है एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं कम टिल मंडे, यहाँ पे टिल जो है एज ए प्रीपोजिशन यूज हुआ है। आई वेटेड टिल ही केम, तो इसमें जो 2 सेंटेंसेस को कनेक्ट करने के लिए टिल का प्रयोग हुआ, इसलिए ये एज ए कंजक्शन यूज हुआ है। तो आई होप कि रिलेटिव एडवर्ब एंड कंजक्शन, रिलेटिव प्रोनाउन एंड कंजक्शन, प्रीपोजिशन एंड कंजक्शन, इन सारे तथ्यों से संबंधित आपके दिमाग में जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हो रहे हैं तो हमें कमेंट करके बताएं, हम और इसके बारे में विस्तृत वीडियो बनाएंगे एक अलग से आप लोगों के डाउट क्लियर करने के लिए। अब आगे हमने अभी बताया था कि हम जब सबऑर्डिनेट कंजक्शंस पढ़ रहे थे तो हमने प्रिंसिपल क्लॉज का जिक्र किया था और सबऑर्डिनेट क्लॉज का जिक्र किया था। तो आइए समझ लेते हैं कि व्हाट इज प्रिंसिपल क्लॉज एंड व्हाट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो देख लेते हैं सबसे पहले कि प्रिंसिपल क्लॉज क्या है। तो
वह क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग एक्सप्रेस करता है, मतलब पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, अर्थात अपने अर्थ के लिए दूसरे क्लॉजेज यानी सबऑर्डिनेट या डिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर नहीं करता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। इसे इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है। क्लियर हो गया? प्रिंसिपल क्लॉज क्या है? मतलब मुख्य उपवाक्य, वह उपवाक्य जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखता है और अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी दूसरे वाक्यों पे निर्भर नहीं होता है, तो उसे ही हम प्रिंसिपल क्लॉज कहते हैं। जैसे मैंने कह दिया ही इज अ गुड बॉय, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज का एग्जांपल हो गया, क्योंकि वो अपने आप में कंप्लीट वाक्य है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? वह क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग नहीं एक्सप्रेस करता है, अर्थात अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज पर निर्भर करता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। इसे डिपेंडेंट क्लॉज भी कहा जाता है, मतलब निर्भर उपवाक्य भी कहा जाता है। तो आ गया समझ में? प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त कर देता है कि अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए किसी पर निर्भर नहीं होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो अपना अर्थ पूर्ण रूप से व्यक्त नहीं कर पाता है और अपने पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए प्रिंसिपल क्लॉज का सहारा लेता है। तो आई होप दैट ये दोनों जो क्लॉजेज हैं ये आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। आइए अब आगे बढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छी बुक में मिला है, हम इसको वहाँ से लेकर के आए। कोरिलेटिव कंजक्शन, मोस्टली आप लोगों को ये कहीं नहीं मिलेगा पढ़ने को, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम लेकर के आए हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होते हैं? कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो हमेशा पेयर्स यानी जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं। तो जो कंजक्शंस हमेशा जोड़े में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें ही हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहा जाता है। ये मेनली जो होते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस का ही रूप होते हैं, लेकिन ये जोड़े में प्रयोग होने के कारण इन्हें हम कोरिलेटिव कंजक्शन कहने लगे। अब इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इधर डैश डैश आर एक पेयर बन गया कंजक्शंस का, तो ये कोरिलेटिव कंजक्शन हो गया। नाइदर डैश डैश नार, ये भी पेयर में है, तो ये भी कोरिलेटिव कंजक्शन का एग्जांपल्स हो गया। इसी प्रकार थाउ डैश डैश एट, both dash dash and, such dash dash as, such that dash 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 that, so as dash dash as, फिर as dash dash so, फिर so dash dash that, scarcely dash dash when, not only dash dash but also, no sooner dash dash than, whether dash dash are, rather dash dash than। तो ये सारे कोरिलेटिव कंजक्शन के एग्जांपल्स हैं, और हमें पता है कि ये किसी भी कॉलेज में मोस्टली कोरिलेटिव कंजक्शंस के बारे में नहीं पढ़ाया जाता है, पढ़ाया जाता है कंजक्शन, लेकिन आपको वहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के अंतर्गत इनको पढ़ा दिया जाता है। तो ये एक आधुनिक व्याकरण में नया कॉन्सेप्ट है कोरिलेटिव कंजक्शन का, तो ये हमें लगा कि आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और मोस्टली ये कंपटीशन एग्जाम्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसको लेकर के आए। अब आगे इसके हम फंक्शंस देख लेते हैं, यानी इसके जो कार्य हैं वो क्या हो सकते हैं। तो कोरिलेटिव कंजक्शन का प्रयोग निम्नलिखित फंक्शंस के लिए किया जाता है। पहला है ए नाउन या प्रोनाउन को दूसरे नाउन या प्रोनाउन से जोड़ने के लिए। बी देखते हैं ए एडजेक्टिव को दूसरे एडजेक्टिव से जोड़ने के लिए। फिर एक वर्ब को दूसरे वर्ब से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। एक एडवर्ब को दूसरे एडवर्ब से जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। एक फ्रेज को दूसरे फ्रेज से जोड़ने के लिए, एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ने के लिए, एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने के लिए, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, और एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से जोड़ने के लिए, तथा एक कंप्लीमेंट को दूसरे कंप्लीमेंट से जोड़ने के लिए कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोरिलेटिव कंजक्शन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक सेंटेंस है जैसे इधर यू और योर फ्रेंड हैज डन इट। अब इसमें यू और योर फ्रेंड दो सब्जेक्ट हैं, दो, एक प्रोनाउन है एक नाउन है। इनको जोड़ने के लिए इधर डैश डैश आर वाले फेयर कंजक्शन का यूज किया गया है। तो ये यहाँ पे प्रदर्शित करता है कि ये जो इधर डैश डैश आर है ये इसमें दो सब्जेक्ट को जोड़ने के लिए यूज किया गया है, तो इसलिए ये कोरिलेटिव कंजक्शन के अंतर्गत रखा जाएगा। तो हमें उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल DS क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आने वाले बेल आइकन को दबाइए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्राप्त करते रहें। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।